नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। और भाऊ के साथ आज फिर महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनावी नतीजों का पोस्टमार्टम करेंगे। भाजपा में मुंबई में ही जश्न नहीं है, दिल्ली में, लखनऊ में सब जगह मिठाई और पटाखे हैं। लेकिन इस जीत की हकीकत क्या है? ये जीत मिली कैसे और ये जीत किसकी है और इस जीत के पीछे किसकी जीत छिपी है? बहुत सारा धुरंधर देवेंद्र चल रहा है ना, धुरंधर देवेंद्र। तो ये पूरी कहानी समझने के लिए आपको ये चुनाव में 15,000 रुपए बीएमसी में, मुंबई में 15,000 रुपए पर फैमिली, 3,000 का लिफाफा, मिक्सर ग्राइंडर घर घर जो पहुंचा, वहां से लेकर के मशीन मशीन में वीवीपैट नहीं, ईवीएम में वीवीपैट नहीं लगा इस बार। रात में जो 3 दिन, जो चुनाव आयोग 3-3 दिन मतदान प्रतिशत नहीं बता पाता है, रात में मतदान खत्म होता है और सुबह गिनती कर डालता है, गिनती करने का नियम बदल देता है, मार्कर से स्याही लगाता है उंगली पर, और एक ही परिवार 5-5 अलग अलग जगहों पर मतदाता बना दिया जाता है। इतने सारे तिकड़म के बाद भी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर है। बाउंड्री लाइन पर भी क्या मतदान जो फेज वाइज हुआ, दो दो करके, क्या आखिरी वक्त में ये बाउंड्री के पार करवाया गया या बाउंड्री पार हुई? 114 पे बहुमत और 118 सब जोड़ के, दोस्त मित्र भाई बंधु सब जोड़ करके, मेरे परिवारजनों, मोदी के जो परिवारजन, वो पूरा परिवारजन जोड़ के 118 पहुंचे, 114 चाहिए। पूरे देश में हेडलाइन क्या बनाई जा रही है? कहां पर रह गई वो 5 कमियां जिनकी वजह से उद्धव और राज हो गए साफ? उद्धव ठाकरे को साफ बोल देना कि उद्धव ठाकरे फैमिली खत्म हो गई, ये कितना जायज है, कितना दुरुस्त है, ये सब समझेंगे। भाऊ को ले आइए जरा। और रात में, रात के अंधेरे में जो लाठियां चली हैं वो भी हम दिखाएंगे। कांग्रेसियों पर लाठियां क्यों चली? उद्धव के दफ्तर में क्यों तोड़फोड़ हुई? ये आखिर क्या? जीत के जश्न में तो ऐसा नहीं होता। ये बॉर्डर पर अटकने की खींच तो नहीं थी। मैं ये खींच और बौखलाहट मानता हूं, नहीं तो जीत के जश्न में तो मोदी जी सिर्फ चिढ़ाते हैं, सिर्फ चिढ़ाते हैं। तो ये मारपीट पे क्यों आए, लाठी पे क्यों आए? ये बहुत सारे सवाल हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन। लाइए भैया, शुरू करिए, जरा दिखाइए। ये वलसा, ये सबसे पहले ये देख लीजिए, ये बहुमत का 114 अंक है। ये पूरा कंप्लीट नहीं है, 220 है ये आंकड़ा, और आगे बढ़ चुका है, लेकिन बीजेपी प्लस 118 पर ही है। शिवसेना प्लस यूबीटी और कांग्रेस, इन सबको जोड़ करके ये 98 पार है। और जो होता ना कि समान विचार वाले, वो सब जो निर्दलीय वगैरह जोड़ करके ये 105 के करीब है। 105 से 106 की गिनती बैठ रही है 114 में। 3 अजीत पवार के भी हैं, शरद पवार वाली जो है एनसीपी एक ही जीत पाई है। तो ये आंकड़ा, और 72 में भी आप 8, ये 72 का शायद 72 से भी आंकड़ा शायद 72-73 हो चुका है लेटेस्ट, क्योंकि बिल्कुल जो फाइनल बिल्कुल सीटें हुई हैं, नतीजे आए हैं, उनमें 1-2 सीट ऊपर नीचे हुई है। तो ये आप देखिए बिल्कुल बाउंड्री पर है। भारतीय जनता पार्टी, ये देखिए एक और खतरे घंटी हम चर्चा में लाएंगे, मैं इंट्रो में बता दूं कि सवाल। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र 80% स्ट्राइक, 88% स्ट्राइक रेट, बिहार 88% स्ट्राइक रेट, उसके बाद बीएमसी स्ट्राइक रेट देखिएगा आप लोग। यानी अब और आगे बढ़ना पड़ेगा। कई बार भाऊ, मैं तो कई बार थोड़ा निराशा वाले भाव भी जताता हूं, लेकिन भाऊ कहते हैं कि यार ये कितनी भी बेईमानी करेंगे, एक ऐसा समय आएगा कि सारी बेईमानी करके हार जाएंगे। तो उम्मीद का दीपक ऐसे जलाए रखना है हम लोगों को, सारी बेईमानी करके। तो सोचिए, सारी बेईमानी करके अगर ये स्ट्राइक रेट है, मिल करके
इकट्ठा होकर के ये स्ट्राइक रेट है। ये स्ट्राइक रेट तो 51-52% का है, 51-52% वाला स्ट्राइक रेट। 88 से गिरे और हथकंडे सारे अपना लिए। आप सोचिए ये जीत है कि हार है। आगे चलिए, अब दिखाते हैं, और चीजें जुड़ेंगी तो और क्लियर होगा। ये प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़, लाठी चार्ज फॉर एक्सपोजिंग बेटंट वोट चोरी इन मुंबई एट द, ये फुल कर दो भैया, थोड़ा सा दिखे साफ साफ। हाँ, एट द काउंटिंग सेंटर फॉर वार्ड 180, Congress candidates and workers noticed a serious and shocking breach. The EVM seals of two machines was tampered with, and the mandatory signature of the presiding officer was missing. दो मशीनें ऐसी थी 180 नंबर में जिनमें जो सील था वो टेम्पर्ड था, और प्रिसाइडिंग अफसर पीठासीन अधिकारी के दस्तखत के बगैर ये मान्य ही नहीं होगा, वो दोनों पर पीठासीन अधिकारी के दस्तखत गायब थे। The AAP and AIMIM candidate also raised strong objections and joined the protest. कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी और AIMIM के कैंडिडेट भी शामिल हुए प्रोटेस्ट में। When questioned, the returning officer and election officials admitted the flaw, yet shirked responsibility and took no action to stop the counting, effectively allowing vote चोरी to continue. ये एक्सेप्ट किया आरओ और चुनाव अधिकारियों ने, उसके बावजूद काउंटिंग नहीं रोकी और वोट चोरी को अलाउ कर दिया। कांग्रेस वर्कर्स स्टूड देयर ग्राउंड डिमांडिंग व्हाट द लॉ रिक्वायर्स, ए रिटन एडमिशन ऑफ द ब्रोकन ईवीएम सील एंड एन इमीडिएट हाल्ट टू काउंटिंग। कांग्रेस के वर्कर जो चाहते थे, जिसलिए वो संघर्ष कर रहे थे कि रिटर्न में ये दिया जाए, क्योंकि आगे अदालत का रास्ता खुला रहे, रिटर्न में दिया जाए कि ईवीएम की सील टूटी हुई थी और काउंटिंग तत्काल रोक दी जाए। इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग द इलीगैलिटी, द इलेक्शन ऑफिशियल्स एंड द पुलिस रिस्पॉन्डेड विद फोर्स। जो अवैध काम हो रहा था उसको दुरुस्त करने के बजाय चुनाव अधिकारियों और पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया। एक्टिंग अंडर प्रेशर फ्रॉम दिस अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, the police resorted to lathi charge against Congress workers who were merely exercising their democratic right to protect electoral malpractice. अब ये जो अनडेमोक्रेटिक सरकार है, इस देखिए इसका कमाल कि ये जो पकड़ा गया, इसको दुरुस्त करने के बजाय, माफी मांगने के बाद बजाय, रिटर्न में देने के बजाय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कर दिया। The partisan conduct of election officials is now out in the open. Every attempt was made to silence legitimate questions, and the police aided in covering up this breach. Only after midnight did the RO finally acknowledge this massive violation of protocol, and even then did absolutely nothing. एक्सेप्ट भी किया आरओ ने फाइनली आधी रात को, लेकिन किया कुछ नहीं। इवन देन डिड एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ भी नहीं किया। ये विशुद्ध वोट चोरी है। वी डोंट एक्सेप्ट द रिजल्ट इन वार्ड 180, हम रिजल्ट स्वीकार नहीं करेंगे वार्ड 180। ये एग्जाम्पल मैं क्यों दिखा रहा हूं, हमने शुरू में दिखाया ना, सिर्फ 4 सीट से हैं ये सरकार में, बीएमसी में सिर्फ 4 सीट। ये 180 का एग्जाम्पल है। 4 से 1 घटाइए 3, ऐसे ही अगर 227 नाप देंगे तो इतने के बाद ही आ जाएंगे 95 पे, सिंधे उंदे सबके साथ ये 90-95 पे आ जाएंगे। दिखाइए विजुअल, विजुअल दिखाइए। गदी चोर, गदी चोर, गदी चोर, गदी चोर, गदी चोर।
ये एक तो ये देखिए ठीक ठाक चले मुझे जा रहा है। एक तो ये मुझे विकल्प आशीष जी, फार्मूला ये पूरे मुझे देश में अपनाया जा रहा है। मुझे बिहार याद आ गया कि बिहार में स्ट्रांग रूम में जब ट्रक घुसा हाँ 7 साढ़े 7 बजे और लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहां प्रोटेस्ट करने वाले लोग बोल रहे थे कि स्ट्रांग रूम में ये ट्रक क्या कर रहा है इतने सारे डब्बों के पीछे। 7:30 बजे शाम को ट्रक घुसा, रात को 12 बजे सब ट्रक की मशीनें वशीनें उतार ली होगी। जब डब्बे खाली हो गए तो डीएम ने खाली डब्बे दिखाए और उसके बीच में वो प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पे लाठीचार्ज हो गया, कईयों के सर फूट गए, उसमें 2-3 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे। तो वही बिहार यहाँ देखने को मिला। मैं पहली बार बीएमसी के मतलब महाराष्ट्र के चुनाव में पहली बार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं उत्तर भारतीय किसी राज्य का चुनाव देख रहा हूँ या महाराष्ट्र का चुनाव देख रहा हूँ। गोलियां चली, राड़ा हुआ, उम्मीदवारों को मारा गया, सर फोड़े गए, सर खोले गए, लोग अरेस्ट हुए, बाहर के लोग को लाने की बात हुई कि बसें लगा के कर्नाटक से लोग आ रहे हैं, ये आरोप लगे। उसके बाद 2 नकली मतदाता पकड़े गए, बोगस मतदाता पकड़े गए, ये सारा हथकंडा अपनाया गया। उसके बाद ये मशीन का तो सारा आपके सामने है, उन्हें प्रोटेस्ट भी किया, पत्र भी लिया, दिखाया। इतना करने के बावजूद क्या पाया? बीएमसी ने जो पुराना इलेक्शन था 2099 में 1999 जो पुराना सॉरी जो पिछला इलेक्शन था 9 साल पहले का, हाँ सर, हाँ, उसमें और आज के टोटल टैली में महाराष्ट्र में बीजेपी सिर्फ 273 सीटें ज्यादा करा पाई। इतना करने के बावजूद इस बार 1372 सीटें उनके पास है टोटल महाराष्ट्र में। पिछले बार 1099 थी, 1099। तो आपने इतना कुछ करने का था और बीएमसी में आपके पास बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें बढ़ी है पिछले टैली में, और इसमें सिर्फ 3 सीटें बढ़ी है। 3 सीट सोचिए, 3 सीट बढ़ी है। इतना करने के बावजूद, और यदि ये नहीं करते तो ये 50 के नीचे सिमट जाते। ये सब खेला करने के बाद भी पूरा भानुमति का कुनबा जोड़ना पड़ा, तब जाके सत्ता क्लेम करनी पड़ी। उद्धव ठाकरे को सत्ता से दूर रखने के लिए पापड़ बेलने पड़े। ऐसा नहीं कि बीजेपी अपने बलबूते पे चलो शिंदे को साथ में रखा, बीजेपी शिंदे दोनों मिलकर और उसके बाद अजित पवार और अन्य भी जोड़ के तब जाके सबको जोड़ के, अठावले का तो सीट ही नहीं, एक आध शायद मिला होगा, वो तो सब जोड़ के आपको सरकार बना पाए। और पार्टी तोड़ी, पिछले और इस इलेक्शन में फर्क बताता हूं, शिवसेना तोड़ी, राष्ट्रवादी तोड़ी, पैसा जो चला महाराष्ट्र में, ऐसा 2014 के बाद जो पैसे का चलन चला है चुनाव में, ऐसा कभी महाराष्ट्र में नहीं हुआ था। 15-15 हजार रुपए का वोट का एक 10,000 का रेट तो नासिक में सुनवाया था मैंने। इतना होने के बावजूद क्या किया आपने? तो आपने सिर्फ 237 सीटें ज्यादा ली। क्या कॉस्ट पे ली आप समझ सकते हैं। ये जितना मराठी जो है लैंग्वेज में वीडियोज या चिट्ठियां आती हैं, पढ़ने में इतनी दिक्कत होती है, तो उसका विकल्प एक हमने किया है कि मराठी हमारे बहुत दर्शक हैं, जो मराठी भाषी हैं बहुत दर्शक हैं, तो इसलिए न्यूज लॉन्चर का मराठी चैनल आप उसको थोड़ा सा देखना शुरू करिए। उस पर 2-4 दिन में रेगुलर जो महाराष्ट्र से जुड़ी खबरें होंगी वो भाऊ के ही सानिध्य में, दिशा निर्देशन में, क्योंकि वो मराठी उनकी मातृभाषा है, तो लेकर के आएंगे। न्यूज लॉन्चर मराठी वर तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। न्यूज लॉन्चर मराठी हे न्यूज लॉन्चर हिंदीचंच एक लहान भाऊ आहे आणि आता आम्ही लगातार रोज एक प्रोग्राम असतो, आता आम्ही रेग्युलर प्रोग्राम करू। काही मराठीतल्या मोठ्या व्यक्ती सुद्धा तिथे असतील, तर कृपा करून जसा आशीर्वाद तुम्ही याला दिला तसाच आशीर्वाद मराठीला पण द्या। ये आमची एक अपील है, हाथ जोड़ूं। सब्सक्राइब करा, शेयर करा। मराठी न्यूज चैनल भी आ रहा है, मैं वही मराठी में बोल रहा था कि मराठी न्यूज चैनल भी आ रहा है और वो बिल्कुल हिंदी के साथ ही छोटा भाई बन के रहेगा। और जो भी प्यार आपने हिंदी को दिया वो मराठी को भी दे दीजिएगा। मराठी के बहुत सारे व्यक्ति भी आएंगे, वो इंटरव्यूज भी होंगे,
और हाँ, लेटेस्ट जो खबरें, जैसी हिंदी में जो खबरें कहीं और नहीं छपती, जगह मिलती, वैसा प्रयास करेंगे। वो खबरें मराठी पे लाने के लिए, मराठी भाषा में, आपकी भाषा में, आपकी बोली भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उतना ही एक गुजारिश है आपसे। पूरा मराठी मानूस, पूरा मराठी मानूस साथ रहा एक उद्धव ठाकरे के साथ। पूरा मराठी बेल्ट दादर से लेके आगे जो पूरा बेल्ट है, मराठी बेल्ट जिसको कहते हैं, वहां शिवसेना ने अपना गढ़ रोका है। अब पहले शिवसेना, अब कोई दर्शक कहेंगे तो पहले तो मराठी में शिवसेना बहुत सीटें लेती थी। पहले जितने भी गुजराती व्यापारी थे, जितना भी गुजराती पॉपुलेशन थी, मतदाता था, वो बाल ठाकरे को अपना गॉडफादर मानता था। क्योंकि जब भी व्यापारियों पे कुछ आन आती थी तो बाल ठाकरे की सेना भाग के जाती थी। लेकिन जैसे ही दो गुजरातियों का दिल्ली में स्थापना हुई, इन सारों ने अपने आप को सीधा दिल्ली से जोड़ना शुरू कर दिया। नहीं तो उस मुंबई में कभी ये नहीं होता था कि गुजराती बिल्डिंग में ये पूछ के आपको बोला जाए कि नॉनवेज खाते हो तो घर किराए पे नहीं मिलेगा या घर बेचेंगे नहीं। ये बात बाला साहब ठाकरे के टाइम कभी नहीं थी। बाला साहब ठाकरे एक्सटॉर्शन से बचाते थे इनको, अंडरवर्ल्ड से बचाते थे उनको, और ये भगवान मानते थे उनको। लेकिन उनको लगा कि अब दो भगवान दिल्ली में स्थापित हो गए हैं, तो वो वहां चले गए। उत्तर भारतीय जो मतदाता है, जो ट्रेडिशनल कांग्रेस के साथ रहता था, वो वहां का बीजेपी का शासन होने की वजह से बीजेपी के साथ आ गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप मुंबई में 4 सीटें बढ़ गए बस। ये देवेंद्र फडणवीस की अचीवमेंट है। बाकी जगह जो मैं पहले ही कह रहा था कि ये डिजाइंड चुनाव होते हैं, पहले से निर्णय पहले से तय होते हैं। इसीलिए जहां उनको पता है कि हारने वाले हैं, वहां पे सील टूटी हुई मशीनें आ जाती हैं। वो जो पत्र दिखा था, एक बार पत्र दिखा दो तो मैं उसको पढ़ के बता दूं क्या कह रहा है पत्र। पत्र लिखा है, निवडणूक निर्णायक अधिकारी उत्तर विभाग वार्ड नंबर 172 से 181 सायन मुंबई। लिखने वाले हैं प्रमोद काशीकर सावंत, निवडणूक प्रतिनिधि, चुनाव प्रतिनिधि। उम्मीदवार स्मिता शंकर साड़े उनके प्रतिनिधि है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। वार्ड नंबर 180 16/1/2026 का पत्र है। ईवीएम मशीनवर आपेक्ष असल्याबाबत, ईवीएम मशीन पे डाउट है, इसके बारे में ये पत्र है। बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत प्रभाग 180 ची मतमोजणी चालू असताना असे निर्देशनात आले की बूथ नंबर 32 मधील ईव्हीएम मशीन, ज्याचा नंबर BCVAA 87982 असा असून त्याच्या पेटीवरील टॅग नसून सील वापरण्यात आलेलं नाही आहे, दुसऱ्या ठिकाणी पडलेला आहे। त्याचबरोबर टॅगवर PRO की सही देखील नहीं। त्यामुळे उनका ये कहना है कि ये जो मशीन है, मशीन नंबर भी उन्होंने बताया कि BCVAA 87982, इस मशीन की सील नहीं है। सील जो उसमें लगनी थी वो कहीं और पड़ी हुई थी, और जो सिग्नेचर होती है रिटर्निंग ऑफिसर की वो भी नहीं है। इसलिए हमको ये लगता है कि ये टेम्पर्ड किया गया है। इस वजह से तुरंत ये चुनाव का काउंटिंग या रोक दिया जाए और स्ट्रांग रूम का CCTV फुटेज अवेलेबल किया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। ये पत्र लिया लेकिन इस पे कोई कार्यवाही नहीं हुई, मतदान चलता रहा। कई जगह पे ये बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ कि जो मतदान का मशीन था, और मशीन का नंबर और काउंटिंग के लिए आया गया मशीन का नंबर मैच नहीं कर पा रहा था। उसके लिए भी उन्होंने कहा कि स्लिप ऑफ पेन हो सकता है, इसमें नहीं कर सकते कुछ। स्लिप ऑफ पेन 7 के जगह 1 लिख जाए समझ में आता है, लेकिन पूरा नंबर ही नंबर अलग हो जाए तो ये स्लिप ऑफ पेन कैसा हो सकता है। लेकिन चुनाव आयोग है तो सब जायज है।
मार्कर तो आपने देख ही लिया, उसका तो कल भी बहुत बात हुई। कुल मिला के मुझे लगता है ये सारी चीजें जो है ये डिजाइंड है। क्या क्या कौन से कारपोरेशन इनके हाथ से, मतलब सवाल ये नहीं कि इनके पास कितना मिला, ये तो डिजाइन चुनाव में आता है। लेकिन उद्धव ठाकरे की कई कमजोरी नहीं है। उद्धव ठाकरे ने पूरी न तरीके से अपना लड़ा, राज ठाकरे ने लड़ा, और ये बिहार पैटर्न फिर रिपीट हुआ कि जिसमें जिनकी सभाएं खाली होती है, जिनके रोड शो में स्कूल के बच्चे खड़े किए जाते हैं, वही चुनाव जीतते हैं। और जिनके रोड शो में पैर रखने को जगह नहीं होती, जिनके सभाओं में हजारों के तादाद में लोग खड़े होकर सुनते हैं, उनको वोट नहीं मिलते। ये नया है, मोदी है तो मुमकिन है।